घर अब ऐसा नहीं है जिसकी बेटियां जवान हो और फैशनीले कपड़े ना पहने। शादियों में देख लो, अल्लाह, बच्चियों को तो छोड़ो 15-16 साल की, 40-40 साल की अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पैंट, ब्यूटी पार्लर पे जा रही है, झुर्रियां खत्म कर रही है, चेहरे की झुर्रियां। तेरी झुर्रियां तो ना कब्र में देख कितनी पटापट होगी। मैं आज बताता हूं, कम से कम तुम्हारे गांव में 50 लोग ऐसे होंगे जो मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, ऐसे ही गुनाह मिलता है। और औरतें तो 50 से 80 होंगी, 80 नहीं, मैं 80 की बात कर, औरतें 80 होंगी। सोच रहे होंगे यार इन्हें कैसे पता चला, मगर बात बिल्कुल सच्ची करूंगा। ये कैसी बात चल रही है जनाब, मरा हुआ भाई, कौन अपने भाई का गोश्त खाएगा? मेरी बात पलटा दोगे, नाजिम साहब की पलटा दोगे, कारी साहब की पलटा दोगे, इन उलमा की पलटा दोगे, सबकी गलत हो सकती है। क्या कुरान पाक गलत हो सकता है? अगर कोई कुरान पाक को गलत माने तो क्या वो इंसान सही हो सकता है? अल्लाह बरकतें अता फरमाए, वो इंसान सही, क्योंकि कुरान का कोई भी लफ्ज गलत नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया है, तौबा करके जाना होगा। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? कुरान पाक से पूछो, कुरान पाक तू बता, क्या खैया खैया खद्दर में कोई ऐसा है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? जरा कुरान सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु। कुरान पाक की आयत है, साफ तरीके से खुली हुई आयत, पूछ लो, और अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। अपने घर जा करके इसका तर्जमा देख लेना। कोई मौला नहीं या मुल्ला नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है। अल्लाह क्या कहता है सुनो, अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, कोई एक दूसरे की चुगली करता है, कोई पीठ पीछे बुराई करता है, इस ज़बान के जरिए अगर किसी की बुराई करता है, गीबत करता है, चुगली करता है, मेरा मौला कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब अंदाजा लगाओ कितने लोग गीबत करते हैं। 50 मैंने कम बताया, ज्यादा होंगे। औरतें 80 कम बताई, ज्यादा होंगी। अल्लाह का फरमान है ये, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह चौराहे पे बैठे, बैठक में बैठे, इधर आधर बैठे, तेरी गीबत मेरी गीबत, इधर की उधर की गड़बड़। और यहाँ तो अल्लाह का फजल है जनाब, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूँ, कमेटी वालों हिंदुस्तान में घूमता हूँ, अल्लाह का फजल है, कहीं कहीं जलसा होता है ना तो मुसलमान ही बाज इतना बड़ा कमबख्त है, कभी पुलिस को कभी किसी को फोन कर देता है ताकि इनका जलसा खराब हो जाए। जलसा किसका है? किसी के बाप का, रसूल पाक का है। हिम्मत जो हश्र में मुंह दिखा लोगे। इस गांव का तो मुझे पता नहीं है क्या हाल, मैं इस वजह से बात कह रहा हूं क्योंकि इस चैनल वाले मेरी तकरीर कैच करते हैं। अगर कहीं ऐसा हो तो वो अपनी जबान अपने फोन को रोक के रखे। इतना हजरत, इतना जलन, हसद, कीना बग़ज़, एक दूसरे की गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना।
दो औरतें नबी की बारगाह में गई, तंबीहुल गाफिलीन किताब है उसमें लिखा है, दो औरतें गई। आका फरमाते हैं तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। जब इतना कहा तो दोनों कहने लगी आका नहीं खाया है। मेरे नबी जलाल में खड़े हो गए और उनसे कहा खड़ी हो वहां पर जाकर के हल्क में उंगली डाल के तय करो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हल्क में उंगली डाल के जब तय किए, अल्लाह अल्लाह जब पलटी हुई है तो देखा गोश्त की बोटियां और लोथड़े और टुकड़े निकल रहे थे। उन दोनों की चीख निकल गई, कहने लगी आका हमारी माँ पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पे कुर्बान, आका सब कुछ हमारा आप पे कुर्बान। हमने गोश्त नहीं खाया था मगर ये बोटियां कहां से आई? नबी बोले मुझे मालूम है, मगर जब तुम घर से चली थी तो किसी की गीबत करती हुई चली थी, और गीबत करना चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, गीबत करोगे आज के बाद? नहीं करोगे तो हाथ उठाओ। और सुनो हाथ उठाए रहो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हो और अल्लाह से डर के तौबा की नियत से हाथ उठा रहे हो तो उठाए रहो, और अगर तुम्हारे रस्मी नारे या ऐसे तो रख लेना, और अल्लाह से डर के अगर मोहब्बत उठा रहे हो, अल्लाह से डर के अगर उठा रहे हो तो उठा रहे हो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। रख लो यार। मैं बताऊं, पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आता है यार। इन बच्चों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनत की, चंदा किया, हमारी तारीख के लिए कितने फोन किए। इनसे तो डायरेक्ट बात ही नहीं हुई। अक्का शाहपुर के हाफिज मोहम्मद दानिश जो कलियर शरीफ में रहते हैं, समझे, मुझे लगता है साबिर पाक का करम था, वहां से ये तारीख मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी इतनी खिदमत की, इन बच्चों ने पानी ला के दिया ठंडा, ये गुलाम यासीन नाम इस बच्चे, ठंडा गरम, हुजूर क्या चाहिए। मैं अब कभी कभी सोचता था यार मैं इस लायक नहीं हूँ, मगर इतनी पूछगछ होती है। मैं तुम्हें हंसा के खिला के कुदा के चला जाऊं, तुम नोट तो इकट्ठे कर लोगे, मगर चाहता ये हूं कि तुम्हें अपने नाना का पैगाम दे करके जाऊं। बोलो सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो? आज के बाद कभी दीनी काम में किसी भी रुकावट मत डालना, कहीं पर भी, और किसी भाई की ना गीबत मत करना, चुगली मत करना। सारी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत। अब सुनो, दूसरा पॉइंट उठाता हूं। अच्छा मेरी बातें समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है जोश में होश में सब गड़बड़ हो रहा? इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं हो गए? पक्के में सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा है? सही है, बिल्कुल बिल्कुल भी तुम फेल नहीं हुए। अच्छा आप इन कमेटी वालों ने भी उठा दिया कि हम भी सुनना नहीं चाह रहे, ये जो बिल्ले डाले हुए। मैं तुम्हें इसलिए ये मैंने बात तफरीहन की ताकि तुम्हारा जहन फ्रेश कर दूं। अब दूसरा सबक पढ़ा रहा हूं, दूसरा सबक, क्योंकि ताकि तुम्हारी गुनूदगी और ये सब भाग जाए ना और जहन फ्रेश हो जाए। अब तैयार हो जाओ सुनने के लिए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं बैठे हुए ना, ऐसा लग रहा है बिरयानी की प्लेट आने वाली है। बैठ अब वो दो बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे दीवार रोकने के लिए पिलर खड़े करें। बैठ जा, बड़ी जल्दी बैठ गए, जल्दी। एक बात बताऊं, एक बात सुनो हजरत, जब मैं नेपाल गया ना, नेपाल तकरीर करने, सुनने की बात है, जब मैं नेपाल गया तो एक हकीम जी, उन्हें पता चला कि सैयद साहब है,
हजरत, तो वो बड़ी मोहब्बत से हाथ चूम रहे हैं, कभी कुछ। हुजूर बोले किसी चीज की जरूरत, मैंने कहा बताओ यार कौन सी चीज मशहूर है? तो वो हकीम थे, उनको वही बातें याद। चोर होता तो उनको चोरी के गुण याद होते, कोई शराबी होता तो उसे पौए याद होते, यही सब बात। पहलवान होता उसे दाव याद होते। बोले हजरत यहाँ की सलाजीत मशहूर है। सलाजीत वो है जो पत्थर के आंसू हैं, मतलब मोम की तरह निकलती है पत्थर से, और उसे चने से आधी दूध में घोल करके अगर पियो ना तो घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता, पूरी रात खड़े रहो ना तो दर्द नहीं होता। तो मैं ये सोच रहा हूँ या अल्लाह, ये जो खड़े हैं इनके सलाजीत तो हाथ नहीं लग गई। अच्छा, इतनी देर से इनके घुटनों में दर्द ही नहीं हो रहा। आजा, वो सामने वाले कहाँ की सलाजीत पी के आए? नहीं, उन्हें इजाजत है, क्योंकि बैठ के मैं दिखूंगा नहीं। बैठ के अगर तुम भी बेटा अगर थक जाओ ना तो खड़े हो सकते हो, जब थक जाओ तो खड़े हो सकते हो। अच्छा, अब ये पक्का हो गया कि इन्होंने सलाजीत नहीं पी है, ये तो मानोगे ना? चलो दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल सल्लम। एक शेर पढ़ता हूँ फिर शुरू करता हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। हाँ, जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मुझे लग रहा है शेर पढ़ने में तुम लोग उठ जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम लोग बैठ जाओ जल्दी से, अब पैसे मुझे मत दो अभी, जब मैं जाऊं ना तो बाद में मुसाफा कर लियो, और अगर याद ना रहे ना तो सुबह को फजर की नमाज पढ़ने जाओगे इंशाल्लाह तो मस्जिद की गुल्लक में डाल दियो। अब बेटा, और अगर आओ तो आराम से चुपके से, माशाल्लाह। तवज्जो है ना? हाँ, अगर किसी को आना तो चुपके से रख के जाओगे, भीड़ में नहीं आओगे उठ के इकट्ठे। तवज्जो रखो। गीबत वाली बात हो गई। हाँ माशाल्लाह, गीबत वाली बात हो गई। अब सुनो यार, एक शख्स और दुनिया में नजर आता है। हाँ तवज्जो बेटा, ध्यान रखो बेटा मेरी तरफ। एक शख्स और दुनिया में नजर आता है। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं कैसे बताऊं, मगर बात ऐसी है हजरत, बताना पड़ेगी। माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। बेटा बात मत करियो, कमेटी वालों, कमेटी बात मत करियो। एक शख्स कितना बुरा होगा वो, कितना, अल्लाह बरकतें फरमाए, कितना खराब होगा वो।
कितना बेकार होगा वो। कौन यार, मुझे लगता है ना उससे बुरा तुम्हें हिंदुस्तान में कोई मिलेगा नहीं। मैं हदीस से उतारना चाहता हूं और फिर माहौल को पे बोलना चाहता हूं। कौन जो अपनी मां पे गलत नजर डालता हो। मेरी बात समझ गए? जो जवान नौजवान जो शख्स अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, मां के साथ मुंह काला करे, मां पे गलत नजर डाले, क्या उससे बुरा भी कोई इंसान हो सकता है? बोला जहन का कितना बड़ा नीच होगा वो यार, कितना खराब होगा यार। यार जब मैंने ना ये हदीस पढ़ी तो सही बता रहा हूं मैं, मुझे लगा ऐसा कि मजमे में इसको बयान करना चाहिए। सुनना चाह रहे? मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या हाल है, आपको पता नहीं है मेरे क्या हाल है, मगर तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अगर कोई ऐसा हो, पहले मैं हदीस पढ़ूंगा ना तो यार आए थे इस जलसे में, मगर यहां से तौबा करके गए हो ना तो इन बच्चों की मेहनत वसूल हो जाएगी और आका तुमसे राजी हो जाएंगे। और इन उलमा की मौजूदगी में ये बड़ी मेहनतें, बड़ी कम तनख्वाह में मेहनतें करते, कौन इंसान है वो? कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा, कितना खराब होगा। सुनना चाह रहे हो? सुनाओ। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त हो, कोई ऐसा मिलने जुलने वाला हो तो उस तक पैगाम पहुंचाओगे। और ये चैनल वाले ना आते ना, इनसे कि ये फायदा है, समझे? अच्छी अच्छी बातें डाला करें, बुरी बातों को, जैसे कभी कभी झगड़े में, कभी कभी कमेटी वालों में या किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो वो बातें ना डाला करें क्योंकि वो दूर तक जाती है। अब किससे पूछेंगे कौन है वो शख्स? किससे पूछना? तो प्रधान जी से नहीं पूछना, इमाम साहब से नहीं पूछना, मौलवी साहब से नहीं पूछना, मुफ्ती साहब से नहीं पूछना, तो फिर किससे पूछोगे? अल्लाह के बाद सबसे अफजल वाला हमारे आका है, आका से पूछ लो। ये आका है, अगर जिधर से निकल जाए तो पत्थर इन पे सलातो सलाम पढ़ने लगे, दरख्त इनकी बारगाह में हाजिरी देने लगे। ये आका अगर आसमान की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो हिस्सों में बट जाए। आका खैया खद्दर के गयूर मुसलमानों ने, सीधे साधे भोले भालों ने 50-100,000 रुपए चंदा करके बड़ी मेहनत करके जलसा किया। आका जरा बता दे वो शख्स कौन है जो इतना बुरा अपनी माँ के साथ गलत नजर रखने जैसा हो, माँ के साथ गलत हरकत करने वाला हो। अब जरा सुनो नबी का फरमान सुनो, आका का फरमान सुनो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं नबी की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं तुमने सूद का नाम सुना होगा, तुमने ब्याज का नाम सुना होगा। सूद जो लेते हैं, सूद जो देते हैं, सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, रिश्वत लेने देने वाले, सूद का कारोबार करने वाले, सुन ले नबी फरमाते हैं सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। सुन लो जरा तवज्जो से सुन लो। आका फरमाते हैं 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ सगे बेटे का जिना करना। कितने लोग हराम का लुक़मा खा लेते, कितने लोग सूद का रुपया खा लेते, कितने लोग जुआ खेल लेते। अब तो मोबाइल पे जुआ चल रहा है, बक्की बात पे जुआ चल रहा है।
और क्रिकेट पे जुआ चल रहा है, सट्टा लगाया जा रहा है, हराम का लुकमा ज़बान में मुंह में आ रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई और मेरी बहनें तो इसमें है ही नहीं। भाइयों सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हें गोश्त मिले या ना मिले, बकरा मिले या ना मिले, खाली चटनी से खा लेना, मगर सूद और रूपी, सूद का रूपिया, ब्याज का रूपिया किसी का हक हरगिज़ मत खाना। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। 5% लोग हैं या गांव देहात में क्या होता है इन्हें पता नहीं है, मगर ये सूद का आ रहा है। बताऊं कैसे? किसी ने 2 एकड़ जमीन ले ली या 1 एकड़ जमीन ले ली, 2 हैं, इनकी जमीन है, ये ले रहे हैं, इन्होंने इनको 50,000 रुपए दे दिए या 1 लाख या 2 लाख रुपए दे दिए। जब ये उस पे लेना कि 2 लाख रुपए दे रहा हूं, उस वक्त तक जमीन नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम 2 लाख रुपए पूरे ना दो। चाहे 50 साल हो जाए, कितने ही साल हो जाए, वो 2 लाख रुपए देगा तो ये जमीन छोड़ेगा। ये नाजायज और हराम। समझ में आ गई बात? ये नाजायज, गांव वाले इसमें ज्यादा मुलव्विस हो जाते हैं, इसलिए ये मसला मैंने छोड़ा। अल्लाह अल्लाह प्यार हराम का लुकमा मुंह में मत आने देना। कितने लोग ऐसे कहते हैं यार हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, इतनी दुआ मांग रहे हैं, इतनी दुआ कबूल। यार नबी से तो एक मर्तबा पूछा होता तुमने, सबसे पूछते हो दुआएं कबूल नहीं हो रही, और अब तो ये कहते ही नहीं है दुआएं कबूल नहीं हो रही ना। अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए ना, तो रोता हुआ आएगा, उसका दोस्त मिलने जाता है, मालूम है क्या कहता है? ये कहता है यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, अच्छी कौन सी थी? अब भी ये इसका नजरिया देखो, ये कह रहा पता नहीं अल्लाह ताला मेरी कौन सी बात से नाराज हो गया। इससे ये पूछो तूने कौन सा ऐसा काम किया जिंदगी में जिससे अल्लाह राजी होता है। गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आधा घंटा अगर मिलता है, आधा घंटा चौराहों पे बैठता है। बाज ऐसा है ना इनमें, उसका दिल जो लगता है कहाँ लगता है? जहाँ चौराहों पे झूठ बोला जाता है, लड़ाइयों की बातें होती हैं, झगड़ों की बातें होती हैं, कि कोई बुजुर्ग होता है ना तो उसको छेड़ा जाता है, फिर वो माँ बहन की गालियां बकता है, नौजवान पे ठिट्टे मारते हैं, कहते हैं वाह वाह, उसकी कोई चिड़ निकाल लेते हैं, उसे घर तक रपटाते हैं, सब हंस रहे हैं दांत फाड़ के। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, मैं तुम्हें आज रास्ता बता देता हूं। रास्ता देखना चाह रहे हो? बोलो रास्ता देखना चाह रहे हो? आधा घंटा अगर 1 घंटा मिले तो वुजू बनाओ, पाक तो रहते ही मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ। क्या करो? नमाज का टाइम हो या ना हो, मस्जिद में जाके बैठ जाओ। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में बैठा है, तो अल्लामा ज़मख़शरी हदीस नकल करते हैं और कहते हैं अगर जो मस्जिद में बैठा जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा।
कितनी नेकियां बोलो? अपने तो नेकियों के गोदाम भरे होंगे जो चौराहों पे हंसी मजाक ठट्टे चल रहे हैं। बात का दिल बहुत लगता कि इस प्रधान को जिताओ, इसको हराओ। 500 रुपए में ईमान बेच देता है। पहले मुसलमान था, समोसे इधर वाले प्रधान के खाएगा, वोट इधर डालेगा। सही बता रहे हो? सारे काम छोड़ देगा। कोई प्रधान अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारा हक है उसे वोट देके जिता दो, ताकि वो गांव में काम आए और गांव वालों के काम आए और दीन और इस्लाम के काम आए। मैं ये नहीं कहता कि उसको मत जिताओ या हराओ, लड़ाओ। 1 महीना जितना भी इलेक्शन लड़ाओ, मगर ऐसा नहीं है कि जोहर की नमाज छोड़ दो, असर की छोड़ दो, मगरिब की छोड़ दो और घुट्टियों हुई पड़ा और बेचारे प्रधान की मजबूरी है, कौंटलो शक्कर तुम्हें पिला गया।